राजस्थान में बीजेपी सरकार वैसे तो 11 सीटें गंवाने के बाद हताश नजर आ रही है और इसी झलक बीजेपी नेताओं के एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने वाले बयानों में साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब क्योंकि राजस्थान में 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो ऐसे में बीजेपी अपना पूरा जोर इन चुनावों को जीतने में लगा रही है, क्योंकि ये चुनाव जीतकर वो अपनी खराब हो चुकी इमेज को थोड़ा सही करना चाहती है। लेकिन ये भाजपा के लिए बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि ये 5 सीटें ही कांग्रेस की प्रबलता वाली है। लेकिन इस संकट से पार पाने के लिए अब बीजेपी ने भी अपनी एक रणनीति बना ली है। दरअसल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस नए फॉर्मूले के तहत काम कर रहे हैं, जिसके तहत 5 सीटों के लिए प्लान तैयार है। पहला कदम पार्टी की तरफ से प्रभारी नियुक्ति कर दिया गया है। इन उपचुनावों को लेकर बीजेपी कितनी गंभीर है, ये इस बात से समझें कि कई कद्दावर चेहरे इस बार उपचुनाव के प्रचार के दौरान दिख सकते हैं। बीजेपी ने राजस्थान में कास्ट सिस्टम को देखते हुए अब नए फॉर्मूला तैयार किया है। अगर पार्टी की तरफ से तैनात किए गए प्रभारी नेता ही जाति के आधार पर खड़े किए जाए तो बीजेपी के लिए जीत की संभावना बन सकती है। जैसे दौसा के लिए बीजेपी के प्रभारी डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुलाल सैनी। झुंझुनू के लिए बीजेपी के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत, मंत्री सुमित गोदारा, प्रदेश महामंत्री श्रवण बगड़ी, विधायक गोवर्धन वर्मा। देवली उनियारा के लिए बीजेपी के प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर, पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल, प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश भड़ाना। 84 सीट के लिए बीजेपी के प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, विधायक श्रीचंद कृपलानी, प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा, प्रदेश मंत्री मिथिलेश गौतम, महेश शर्मा। खीमसर सीट के लिए बीजेपी के प्रभारी कन्हैयालाल चौधरी, सुरेश रावत, नारायण पंचारिया, अशोक सैनी, बाबू सिंह राठौड़। क्योंकि अगर बीजेपी कोई दांव पेच नहीं खेलेगी तो इन 5 सीटों पर बीजेपी के जीत की संभावना काफी कम ही नजर आती है। इसलिए ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इस नए फॉर्मूले को लाकर एक चाल चलने का काम किया है, जिससे शायद बीजेपी को फायदा हो जाए। अब ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि किस पार्टी की कौन सी रणनीति सफल साबित होती है और किस पार्टी की रणनीति विफल हो जाती है।